अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप लोग देखेंगे कि पंडित से बड़े मजमे में सवाल किया गया कि आप नफरत की बातें क्यों करते हैं और लोगों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत का सबक क्यों देते हैं। तो दोस्तों, पंडित के साथ जवाब नहीं था तो बजाय जवाब देने के वो झूठ बोलने लगा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फिर पंडित के साथ क्या होता है आप लोग खुद देखिए, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिए। और इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बहुत बेहतरीन बयान है। उन्होंने आपके पुराने बयानों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था अगर वो एक हिंदू लड़की को उठाएंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को उठाएंगे, अगर वो एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। एक कंडीशनल बयान थे और कंडीशनल बयान इस बात को लेकर के वो तो मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी किसी निर्दोष व्यापारी को मारेगा, किसी राह चलती हुई बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो फिर उसके खानदान को तय करना होगा कि उसको इस धरती पर रहना है कि नहीं रहना है। तो हम तब भी तय करेंगे और हम इस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर नहीं फैलने देंगे, क्योंकि अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। हमने चेतावनी देख करके बहुत कर लिया है, अब आगे एक्शन की तैयारी हो रही है। बृहद स्तर पर कार्रवाई होगी। गुंडे अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे या अन्यत्र कहीं होंगे, लेकिन हम लोग उनको सड़कों पर खुलेआम अराजकता और जंगल राज की स्थिति पैदा करने की छूट नहीं देंगे। ये बयान पिछले बयानों के ही साथ जुड़े हुए बयान है। आतंकवादी हमले की सारी दुनिया में और इंडिया में भी हमें पता लगता है और बिला शक हम खुल्लम खुल्ला बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। जब हम तहकीक करते हैं जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। When we do a survey, we come to know that there are all types of terrorists. There are Catholic terrorists, there are Christian terrorists, there are Jewish terrorists, there are Hindu terrorists, there are Muslim terrorists, there are Sikh terrorists, there are Buddhist terrorists, there are secular terrorists, there are communist terrorists. So why do you say that terrorism is a Muslim monopoly? So क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है,
ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं तो गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, और इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी, टू सबमिट योर विल टू गॉड, अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। ये अमन का मजहब है। इसलिए जब हम मिलते हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह सुब्हाना व तआला की आप पर रहमत हो। तो वो मजहब जो रहमत फैलाता है कैसे बेगुनाहों की जान लेने के लिए कह सकता है? मैं ये मानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इन मुस्लिम्स। बुरे लोग हर मजहब में आप पाएंगे जो मजहब का पालन नहीं करते, और इस्लाम में भी आप पाएंगे कुछ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मजहब का पालन नहीं करते। देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी। लेकिन ये ब्लैक शीप के वजह से क्या आप सारे मुसलमानों को कहेंगे क्या वो गलत है? और अगर हम तहकीक करते भी, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स जो मुसलमान टेररिस्ट अटैक करते हैं, मुसलमान ने जितने लोगों का कत्ल किया दुनिया में, अगर परसेंटेज देखेंगे और गैर मुसलमान का, मुसलमान तो गिनती में भी नहीं किधर, खाली मीडिया के फ्रंट पेज पे मुसलमान कुछ है जो बहके हुए है। देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी जो गलत काम करते हैं, जो कुरान के पैगाम पे अमल नहीं करते, जो इस्लाम की बात नहीं मानते, वो बहके हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं कोई भी आदमी जो मुसलमान कहता है अपने आप को बेगुनाह को नहीं मारा है। लेकिन जब हिस्ट्री की तहकीक करते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले किसने किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में, इंसानियत की तारीख में आप कह सकते हैं वो कौन सा शख्स है इंसानियत की तारीख में जो सबसे ज्यादा इंसानों का कत्ल किया है? कौन है वो शख्स? आसान सवाल, आसान जवाब। हिटलर। हिटलर क्या मुसलमान था? कौन था वो? क्रिश्चियन। लेकिन कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा क्रिश्चियन इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, कभी नहीं आएगा। हिटलर ने खुद 6 मिलियन 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा, इंसिनरेटेड देम, उन्हें जला दिया। और तारीख गवाह है कि हिटलर के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में 6 करोड़ इंसानों की हत्या हुई। आज की तारीख कहती है कि हिटलर इसके जिम्मेदार है। 6 करोड़ लोग की हत्या, 60 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, द ब्लेम गोज ऑन हिटलर। कौन था वो? मुसलमान था? क्रिश्चियन था? नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे जो आता है वो है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन को कहा जाता है अंकल जो। वो यूएसएसआर का था। उसे कहते हैं मैन ऑफ स्टील, लोहे का आदमी। उसके सिर पे 2 करोड़ मासूम इंसानों की हत्या है, 20 मिलियन पीपल। 14.5 मिलियन लोगों को
1,45,00,000 14.5 million ह्यूमन बींग्स ही स्टाफ टू डेथ। उसने भूख के मारे उन्हें मारा। 1,45,00,000। 10 लाख से ज्यादा बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया। 9.5 मिलियन 95 लाख इंसानों को देश के बाहर किया। उनमें से आधे लोग मर गए। नंबर 3 पे है माओ सीजंग, चाइनीज। माओ सीजंग TSUNG कहते माओ सीजंग, वो चाइनीज था। उसके सिर पे 14 मिलियन 1,40,00,000 बेगुनाह इंसानों की हत्या है, अक्सर भूख की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, और कई की कत्ल की। ये तीनों मुसलमान नहीं थे। ना हिटलर मुसलमान था, ना जोसेफ स्टालिन मुसलमान था, ना माओ त्से मुसलमान था। उसे कहते चेयरमैन माओ। जो माओइस्ट लोग है ना, माओइस्ट लोग, ये माओइस्ट लोग को नाम मिला माओ से, चेयरमैन माओ से। नंबर 4 बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का था। 4 लाख से ज्यादा लोग मरे और 30,000 से ज्यादा जो इथियोपिया में उन्हें कत्ल किए। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने 40,000 लोग की हत्या की और 2 लाख से ज्यादा को भूख से मारा, प्रिजन में कैद करके। फरिश तो लंबी है, वक्त नहीं है। उसमें से एक का नाम है, इंटरनेशनल नाम लूं तो इंडियन नाम भी लेना चाहिए ना मुझे। इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ल किसने किया? सबसे ज्यादा कत्ल किया अशोका ने। हम तारीख में पढ़ते हैं स्कूल में कि कलिंगा के वॉर में 1 लाख लोग मारे जाते। कब हुई वॉर? 261 BC, 261 सन 261 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2270 साल पहले अशोका ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की। आप सोच सकते हैं 2000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी कम थी। जितनी पॉपुलेशन कम, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है। कम पॉपुलेशन में 1 लाख को मारना ने आज की तारीख में उसको कितने से मल्टीप्लाई करना, हमें कैलकुलेशन करने पड़ेगा। 10 बार या 100 बार कैलकुलेट करने पड़ेगा। उस वक्त 2270 साल पहले, वो अलग बात है कि बाद में उसको अफसोस हुआ। इतना अफसोस हुआ कि आज आप नोट पे भी उसका आज देखेंगे छापा, अशोका पिलर। एक लाख लोग की हत्या की, नोट पे, सिक्के पे, कॉइन पे, अशोका पिलर। मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता है मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब आया मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल, उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्जाम है सद्दाम हुसैन की। मैं ये नहीं कि सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूं मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी। लेकिन फिर भी हिटलर, माओ से जंग, जोसेफ स्टालिन के करीब बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया और इसी तरह एक हिंदू पंडित का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। तो आप लोग अभी कह सकते हैं कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है, कौन नफरत की बातें करता है और कौन इंसानियत की बातें करता है। दोस्तों, एक बंदे की वजह से सारे मजहब को बुरा कहना या तो उसको बुरी नज़र से देखना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि एक हिंदू इंसानियत के खिलाफ कितना जहर उगल रहा है, हालांकि वो अपने ही मुल्क में
एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भटका रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को भटकाने का सबक दे रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे दीन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। इस्लाम हमेशा अमन का सबक देता है और भाईचारे का सबक देता है। तो दोस्तों इस्लाम तो ना अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्द है और ना ही रहेगा। जो गलतफहमी लोगों के जहन में था, इस वीडियो में इंशाल्लाह हो सकता है आप लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो ऐसे ज़मीर परोश लोग होते हैं जो अपने ही कुर्सी के लिए ना तो हिंदू को देखता है, ना मुसलमान को देखता है, ना ईसाई को देखता है, बस अपने ही कुर्सी के लिए नफरत की बातें करता है और लोगों के दरमियान नफरत का जहर उगलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आप लोगों को देखने के लिए कुछ मिला होगा और कुछ इंशाल्लाह आप लोगों की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इस वीडियो से और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।